नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या की। वंदे भारत ट्रेन को थावे रूट पर चलाने के लिए सांसद ने सदन में उठाई आवाज। माझा में कैंप लगाकर महिलाओं का किया गया बांध्याकरण। कृषि विभाग द्वारा ओलावृष्टि से नुकसान फसलों की जा रही है जांच। कुचायकोट के बघौच में आग लगने से 3 घर बुरी तरह से जलकर राख। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ पर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। प्राप्त सूचना अनुसार पीड़ित हमीदपुर के रहने वाले कृष्णा सिंह के पुत्र रामनारायण सिंह बताए जा रहे हैं, जो दिघवा से पैसा लेकर राजापट्टी में स्थित अपने सीएसपी सेंटर पर जा रहे थे। तभी पकड़ी मोड़ के समीप अपराधियों ने लूटपाट करते हुए रामनारायण सिंह को गोली मार दी और अपराधी भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद स्थानीय लोग रामनारायण सिंह को लेकर सदर अस्पताल जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि यह प्रथम दृष्टया मामला लूटपाट के बाद हत्या का लग रहा है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है और मामले की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने 10 फरवरी की रात 8:42 पर शून्य काल में अति आवश्यक मामलों को उठाते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में 28 लाख लोग निवास करते हैं और ऐतिहासिक मंदिर थावे दुर्गा भवानी के नाम से सुप्रसिद्ध है। यहाँ देश के कई राज्यों एवं नेपाल से भी लोग थावे माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में आते हैं और थावे धाम मंदिर एक पर्यटन के रूप में विकसित भी हो रहा है। इस मंदिर एवं जिले के निवासियों के लिए गोपालगंज थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक भी बड़ी दूरी की ट्रेनों का संचालन नहीं हो रहा है। इसके लिए उन्होंने सदन में आवाज उठाते हुए कहा है कि जो इस बार की बजट में वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है, इनमें से कुछ ट्रेनें थावे गोपालगंज रूट होकर चलाई जाए, जो दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई तक की यात्रा कर सके, जिसके वजह से गोपालगंज क्षेत्र के लोगों का सिर्फ आने जाने में तो सुविधा होगा ही, इसके साथ ही थावे मंदिर में पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग से बात करने पर रेलवे द्वारा बताया जाता है कि आपके जिले से राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु जब ट्रेन ही नहीं चलेगी तो राजस्व कहां से मिलेगा। इसलिए उन्होंने रेल मंत्री से निवेदन करते हुए कहा है कि हमारे जिले के रूट से होकर सुपरफास्ट ट्रेनें चलाने की कृपा करें। जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और छोटा परिवार सुखी परिवार के सपने को साकार करने के लिए हर दिन स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से भी प्रयास कर रहा है। इसी के तहत माझा ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों की महिलाओं को अस्थायी बांध्याकरण किया गया, जिसके लिए माझा ब्लॉक पर कैंप लगाकर बहुत सारे महिलाओं को बांध्याकरण करते हुए छोटा परिवार सुखी परिवार के रास्तों पर चलने का निवेदन किया गया। इस दौरान बहुत सारे महिलाओं ने इस कैंप का फायदा उठाते हुए बांध्याकरण करवाया। 4 फरवरी की रात को ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का कृषि पदाधिकारियों के द्वारा जायजा लिया जा रहा है। इसके तहत कटिया प्रखंड के विभिन्न गांवों में आज कृषि विभाग के कई अधिकारी पहुंचे और ओलावृष्टि से नुकसान हुई फसलों की जांच पड़ताल की, जिसके बाद किसानों को उम्मीद है कि शायद जल्द ही सरकार के द्वारा किसानों के नुकसान की भरपाई मुआवजे के रूप में की जाएगी।
कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच गांव में शुक्रवार की सुबह अचानक लगी आग से 3 घर जलकर राख हो गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया है। प्राप्त सूचना अनुसार बघौच गांव के पन्ना लाल गद्दी के घर में शुक्रवार की सुबह अचानक आग लग गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक शौकत गद्दी और अनवर गद्दी के घर को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया। देखते ही देखते तीनों घर जलकर राख हो गए। इस मामले में पीड़ित गद्दी परिवार के लोगों का कहना है कि लाखों की संपत्ति का इस आगलगी की घटना में नुकसान हुआ है। कोविड-19 और फ्लू से खुद और दूसरों को बचाने के लिए लोग कई तरह के कदम उठाते हैं। इनमें से टीकाकरण भी एक है, जिसके वजह से लोग प्रत्येक साल इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए फ्लू का टीका लगाते हैं, तो वहीं कोविड से बचने के लिए कोविड टीकाकरण की मुहिम का भी लोग हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना जाहिर है कि क्या वे फ्लू और कोविड का टीका दोनों एक ही अपॉइंटमेंट में ले सकते हैं। तो लोगों के इस बात का जवाब WHO ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी करते हुए दिया, जिसमें कहा गया है कि आप एक ही समय में फ्लू और कोविड दोनों ही टीके का डोज ले सकते हैं और यह बिल्कुल ही सुरक्षित है। बरौली थाना क्षेत्र की एक छात्रा का अपहरण करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने नगर थाने में आवेदन देते हुए बताया है कि छात्रा इंटर की परीक्षा देने गोपालगंज आई थी और यहीं से छात्रा का अपहरण कर लिया गया है। वहीं परिजनों को संदेह है कि प्रेम प्रसंग में छात्रा का अपहरण किया गया है। बहरहाल नगर थाना की पुलिस इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए छात्रा की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भोरे थाना की पुलिस ने अमही शुक्ल गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे प्रकाश बांसफोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी की जांच कराने पर शराब पीने की पुष्टि हुई है और इसके पास से शराब की बोतल भी पुलिस को मिली है। पुलिस ने प्रकाश बांसफोर पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पटना के गाय घाट में स्थित शेल्टर होम कांड की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भोरे में भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के द्वारा विरोध प्रदर्शन और धरना दिया जा रहा है। इसके लिए संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है और 12 फरवरी को यह धरना दिया जाएगा। इसको लेकर भाकपा माले ने भी पार्टी कार्यालय में एक बैठक की है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के सचिव सुभाष पटेल ने की और कहा कि शेल्टर होम की घटना काफी शर्मनाक है। पीड़िता को न्याय मिले, इसके लिए 12 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। भोरे थाना क्षेत्र में बिजली के बड़े बकायेदारों का बिल जमा नहीं करने के विरुद्ध ऐसे 50 लोगों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया, जिसमें बिजली विभाग के जेई राजीव कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और इसमें 3000 रुपए से ज्यादा के बकायेदारों का कनेक्शन काट दिया गया। इस दौरान कुल 50 लोगों का कनेक्शन काटा गया है। बिजली विभाग का कहना है कि सभी लोग समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करें ताकि सेवा निर्बाध रूप से आपके घरों में जारी रखी जा सके। कटिया प्रखंड के धर्मकटा गांव स्थित मंदिर के प्रांगण में ठाकुर धाम परिसर में हुई ग्रामीणों की एक बैठक में मंदिर के निर्माण कार्य पर चर्चा की गई। इस दौरान लोगों ने बताया कि मंदिर में विगत 25 दिसंबर को ठाकुर जी की मूर्तियों की चोरी कर ली गई थी। हालांकि पुलिस ने प्रयास करते हुए 3 दिनों के अंदर ही चोरी की मूर्तियों को बरामद कर लिया था। साथ ही चोरी में शामिल मंदिर के पूर्व पुजारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब मंदिर की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने बैठक करते हुए मंदिर को चारों तरफ से सुरक्षित करने की विचार विमर्श की है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए सांसा मूसा के दाहा पुल पर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मोटरसाइकिल से शराब लेकर आ रहे थे, तभी पुलिस ने इन दोनों शराब तस्करों को पकड़ लिया। इनका नाम अखिलेश शाह तथा विकास चौहान बताया जा रहा है। इन दोनों आरोपियों पर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
शुक्रवार को हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल प्रथम पारी में 1335 परीक्षार्थियों में से 29 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, तो वहीं दूसरी पाली में 264 परीक्षार्थियों में से 15 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। वहीं शुक्रवार को कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 12 लोग जिले में संक्रमित मिले हैं और पहले से संक्रमित पाए गए लोगों में से 9 लोग स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। पंचदेवरी प्रखंड में कोरोना से मृत लोगों के परिजनों की जांच आज अधिकारियों ने की है। केयर इंडिया के पदाधिकारियों के द्वारा कोरोना से मृत लोगों के परिजनों के घर जाकर उनकी आर्थिक स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान केयर इंडिया के अधिकारी अभिनीत श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना काल में मृत लोगों के परिजनों की जाँच की जा रही है। जाँच के उपरांत विभाग के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके पहले भी पीड़ित परिजनों को केयर इंडिया के द्वारा खाद्य सामग्री सहित कई सामान उपलब्ध कराए गए हैं। मौसम विभाग ने 11, 12 और 13 फरवरी को ठंड को लेकर एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें मौसम विभाग का मानना है कि तापमान न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और पछिया हवा के चलने के कारण ठंड में तेजी से वृद्धि हो सकती है। वहीं 14 फरवरी से मौसम विभाग का कहना है कि मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या की। वंदे भारत ट्रेन को थावे रूट पर चलाने के लिए सांसद ने सदन में उठाई आवाज। माझा में कैंप लगाकर महिलाओं का किया गया बांध्याकरण। कृषि विभाग द्वारा ओलावृष्टि से नुकसान फसलों की जा रही है जांच। कुचायकोट के बघौच में आग लगने से 3 घर बुरी तरह से जलकर राख। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।